नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। जिला अस्पताल का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर दिया जोर, क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू करने के संकेत। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ जिला अस्पताल बुरहानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। सांसद पाटिल ने समिति के सदस्यों से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा दिए गए सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और आगामी बैठकों में उन पर विचार विमर्श कर उन्हें धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट शुरू करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही। इस अवसर पर जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य एवं अस्पताल प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। एमपी दर्पण के लिए जिला बुरहानपुर से ब्यूरो सुमेश तायडे की रिपोर्ट। अगर मरीजों के हालचाल जाने, मरीजों को सही इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके हालचाल जानकर मरीजों की तरफ से भी पुष्टि है कि उनको प्रॉपर इलाज भी सही मिल रहा है। जो एडमिट है उनको डिलीवरी बेड में हमारी बहनें हैं, उनको भी भोजन वगैरह वो सारी चीजें समय भी उपलब्ध हो रही है। साफ सफाई भी हॉस्पिटल में ठीक है और प्रधानमंत्री पीएम क्रिटिकल यूनिट जो यहाँ बना है, ये 1650 रुपए की लागत का यूनिट यहाँ पर बनकर तैयार है और इसमें जो क्रिटिकल केसेस आएंगे वो क्रिटिकल केसेस को यहाँ पर इलाज मिलेगा, तो छोटे छोटे चीजों को लेकर बाहर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एनएसीएस से और तो डॉक्टरों की नियुक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजन शुक्ला जी ने भी यहाँ की है। तो डॉक्टरों की जो कमी है वो कमी को धीरे धीरे हमारी सरकार हमारे क्षेत्र के जनता के इलाज के लिए पूरी तरह से तत्पर है और हर समस्या का समाधान करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ लोगों को बेहतर इलाज मिले और उनको इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको लेकर हम हमारी महापौर जी, हमारे विधायक जी और सब और हमारे विकास समिति जो नई विकास समिति बनी है उस विकास समिति के हमारे सम्मानित सदस्य भी यहाँ पर आज आकर उसका हमने निरीक्षण किया है और सभी लोग संतुष्ट। पहले हम लोग आते थे तो लोगों की समस्याएं अंबार लगा रहा था, लेकिन इस बार पहली बार देखने में आया कि लोग संतुष्ट है कि सरकार वास्तव में हमारे इलाज की चिंता करिए और डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमारे सबके कल्याण की चिंता करके सबके स्वास्थ्य की भी चिंता करती है। देखा गया कि रात्रि में जो अधिकांश महिलाएं जो सीजर के लिए आती है या किसी प्रकार से डिलीवरी पीरियड में आती है उनको बाहर जो है यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। ऐसी शिकायतें कई बार मिल रही है अस्पताल। हमारे पास में भी ये शिकायतें पहले आई, हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है और स्पेशली कलेक्टर साहब ने एक अधिकारी की यहाँ पर निरीक्षण के लिए ड्यूटी भी लगाई है और डॉक्टरों से भी कहा है कि बहुत गंभीर बीमारी हो तो ही किसी को रेफर करे। छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ प्राइवेट डॉक्टरों से हाथ मिलाकर कोई भी मरीज को बाहर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आवश्यक लगने वाली इलाज की सामग्री है वो सारी सामग्री उससे भी अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता की सारी चीजें दवाइयाँ वगैरह सब यहाँ उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए छोटी छोटी इलाज के लिए बाहर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो रेफर करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराने के लिए भी प्रशासन कह दिया कि जो यदि जानबूझ के रेफर करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो एक चीज और देखने में आई कि यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कोविड के समय में बहुत ही अच्छा आईसीयू तैयार किया था, लेकिन आज की तारीख में वो आईसीयू पूर्ण रूप से जो है बंद पड़ा हुआ, तो उसको चालू करवाने के लिए प्रयास किए। बिल्कुल, कोविड के समय हमारे स्वर्गीय नेता नंद कुमार सिंह चौहान जी के हाथों से ही उसका शुभारंभ हुआ था और सबसे बड़ा और इतना अच्छा व्यवस्थित आईसीयू पूरे खंडवा बुरहानपुर में कहीं देखने को नहीं मिलता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखने को नहीं मिलता था। वो सुविधा यहाँ देने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको लेकर वो आईसीयू बंद पड़ा, लेकिन बहुत जल्दी ही वो आईसीयू भी
चालू होगा और हमारे यहाँ के मरीजों को उसका भी लाभ मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।